नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। घर की नौकरानी के द्वारा घर में कराई गई करोड़ों की लूट। उन्नाव की सुपरफास्ट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में घटना का कर दिया खुलासा। दिनांक 10/11/24 को थाना कोतवाली में पुलिस को सूचना मिली कि सुबह समय करीब 8:30 बजे छिपायाना मोहल्ले में इनकम टैक्स के वकील सैयद कयामुल हसन जैदी के घर में 3 अज्ञात लोग क्लाइंट बनकर आए और कुछ समय उनसे वार्ता करने के उपरांत तमंचे के बल पर उन लोगों के द्वारा घर पर लूटपाट शुरू कर दी गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल एसओजी टीम को भी लूट की घटना खोलने के लिए लगा दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 11/11/2024 को शाम करीब 5 बजे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सरोवर मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी स्कॉर्पियो सवार 5 अज्ञात लोगों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर भागने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा पलटकर गोली चलाई गई, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए तथा अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल तीनों बदमाशों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में बदमाशों के द्वारा बोला गया कि घर की नौकरानी आफरीन के द्वारा ही लूट कराई गई। बदमाश सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस कप्तान उन्नाव के द्वारा घटना का सुपरफास्ट तरीके से खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। उन्ना क्राइम विरोधी प्रदीप अवस्थी, जिला संवाददाता, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लूट का मामला सामने आया था, उसमें गिरफ्तारी की गई। क्या पूरी घटना थी, कैसे बता सकते हैं? देखिए, ये दिनांक 10/11/24 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक इनकम टैक्स के लॉयर हैं, उनके यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई है। इसी में जो पुलिस के द्वारा जो एसओजी टीम लगी थी, उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया है। और इसमें जैसे कि आपको विदित है कि कल शाम के टाइम में 3 लोगों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रविंदर कसाना, इरशाद सैफी और मेराज, ये 3 लोग जो हैं बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जे से 3 अवैध असला भी बरामद हुए थे और स्कॉर्पियो कार गाड़ी मिली थी। उसके साथ ही जो नकदी, लूटी हुई नकदी और आभूषण, ये भी इनसे बरामद किए गए थे। उसी के क्रम में जो 4 अभियुक्त अन्य जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे जो लूट में, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें नितिन भाटी, आदेश, रिंकू और आफरीन, ये 4 लोग जो हैं ये भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से भी जो पासपोर्ट्स, दो मोबाइल भी जो इनसे लूट के लेके गए थे, वो भी इनसे बरामद हुए हैं। और इनसे जो विस्तृत पूछताछ हुई है, उसमें ये पता लगा कि जो ये आफरीन है, जो इनके घर पे नौकरानी का काम करती है, इसी के द्वारा ये सारा जो लूट की घटना है, इसकी प्लानिंग अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ, मिराज के साथ इसने की थी। क्योंकि जो लॉयर हैं, उनके बेटे की शादी 18 अक्टूबर को हुई थी और इस नौकरानी के पास ये स्पेसिफिक इनपुट थी कि जो शादी से रिलेटेड जितने भी जेवर्स हैं और जिनकी लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कीमत है, वो उस घर में मौजूद हैं। और उसी के प्लानिंग के तहत इसने ये सारी जो लूट की घटना है, ये इसने करवाई थी खुद ही। और बहुत ही प्लानिंग के तहत ये मॉर्निंग में भी 1 घंटा पहले आ गई थी। और इसने जो चाबियां हैं वो भी, ताकि लुटेरे जो हैं उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएँ, वो फ्रिज पे रख दी थी। और इसने पहले ही बता दिया था कि वहाँ चाबियाँ रहेंगी, तो उन्हीं चाबियों का यूज़ करके इन्होंने कुछ कमरे जो थे उनका ताला भी इन्होंने खोला था। क्योंकि वो आभूषण जो हैं, जो लॉयर हैं, उनके द्वारा बैंक लॉकर में रखवा दिए गए थे, तो इनके पास जो अवेलेबल था वो चीज़ें वहाँ से इनके द्वारा ये लूट की घटना कारित की गई। जो इस घटना में गाड़ी यूज़ हुई है, वो नितिन भाटी, जो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, इसकी ही गाड़ी जो है वो यूज़ हुई है। और इसमें इरशाद जो है और रविंदर, इनका पहले से ही आपराधिक इतिहास है। जो इनके मूल जनपद हैं और आसपास के जनपद हैं, उन्हीं में इनके विरुद्ध लूट के और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी मुकदमे इन पे पंजीकृत हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा ये घटना का अनावरण किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है।